हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ दिस टाइम आई विल नॉट लीव यू का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी। वांगजी को मुस्कुराता हुआ देखकर विहिंग उससे कहता है, लंजा, क्या तुम अभी मुस्कुराए? जिस पर वांगजी ने नोट किया। और विहिंग वांगजी से कहता है, लंजा, हम वैनकिंग तक कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है तुम भी अपना सेक्ट छोड़ चुके हो, है ना? तभी वांगजी ने कहा, हाँ, मैंने छोड़ तो दिया है, पर मुझे नहीं लगता कि अंकल और भैया इस बात को समझ रहे हैं। अब वो कुछ देर तक चुप रहते हैं। कुछ देर की चुप्पी के बाद विहिंग बोलता है, मेरे पास एक आइडिया है। हमारी पास लाइफ में वो क्लासेस नहीं लेती थी, बल्कि पीछे पहाड़ियों में घूमते रहती थी। अब मुझे पता है कि वो वहाँ क्या करती थी। वो वहाँ इन आयरन ढूंढ रही थी। अगर हम क्लाउड ड्रेसेस वापस जा पाए तो वो हमें उन पहाड़ियों में ही मिलेगी। कुछ देर सोचने के बाद वांगची कहता है, विहिंग, तुम्हें याद है हमारी पास लाइफ में तुमने गेट का रक्षा कवच तोड़ दिया था? क्या तुम अभी भी वैसा कर सकते हो? पर हम सीधे पहाड़ियों में जाएंगे, नहीं तो हो सकता है हम पकड़े जाएं। कुछ देर तक विहिंग सोचता रहा। अब वो अपनी नाक को थपथपाते हुए कहता है, ठीक है, पर हम कल वहाँ जाएंगे, क्योंकि आज मुझे रेस्ट करना है। आज हम यहीं किसी होटल में रुकेंगे। तभी वांगची ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे, पर आज रात को भी हमें क्लाउड रेसेस जाना होगा, क्योंकि मुझे खजाने से कुछ निकालना है। ये बात वांगजी ने अपने कोल्ड फेस के साथ कही थी, जिसे देखकर विहिंग थोड़ा कंफ्यूज हो गया। कुछ देर तक वांगजी की वर्ड्स को प्रोसेस होने के बाद विहिंग जोर जोर से हंसने लगा। अब विहिंग कहता है, लंजा, लगता है तुम्हारे अंकल सही थे। देखो ना, मैंने तुम्हें बिगाड़ दिया है। आज तुम अपने ही खजाने में चोरी करने की बात कर रहे हो। विहिंग जोर जोर से हंस रहा था। तभी वांगजी उसे ग्लेर करते हुए कहता है, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया, मैं वहाँ चोरी नहीं कर रहा। मैं बस वो लेने जा रहा हूँ जो मेरा है। इस बात पर विहिंग कहता है, ओ, ओके ओके, सॉरी, तुम चोरी नहीं कर रहे, बस अपनी चीज़ लेने जा रहे हो। विहिंग की बात पर वांगजी फिर से सर हिलाता है। विहिंग ने वांगजी के लिए फूड और अपने लिए वाइन ऑर्डर करी। उन दोनों को बहुत सारे प्लान्स बनाने थे, जैसे वैनकिंग अगर मान गई तो वो उसकी फैमिली को कहाँ रखेंगे, वो अपने संप्रदाय को कैसे बचाएंगे, और वैंस के हमले से कैसे क्लाउड एसेस को जलने से बचाया जाए। है ये भी प्लान बनाना था कि वो उस गुफा में मौजूद जानवर को कैसे मारेंगे। वो दोनों बातें करते करते अपने फूड का वेट कर रहे थे। वो बात करने में इतने बिजी थे कि उन्हें पता भी नहीं चला कि कोई उनके बगल वाले टेबल में आके उनकी सारी की सारी बातें सुन रहा है। इन लोगों की बात सुनते हुए उसके माथे में एक फ्रोन था, लेकिन वो अभी खुश है कि ये दोनों साथ हैं और उसके दोस्त ने उस सेक्ट को छोड़ दिया जो उसकी इज्जत नहीं करता था। जानता था कि जियान फैमिली विहिंग को अच्छे से ट्रीट नहीं करती। फाइनली उसे समझ आ गया था कि अचानक से विहिंग और वांगजी इतने क्लोज क्यों आ गए हैं। से सारी बात तो समझ आई, पर एक बात समझ नहीं आई कि विहिंग और वांगजी वेंस को क्यों बचाना चाहते हैं। वो वहाँ से उठता है और इनसे बाहर चला जाता है। जल्दबाजी में वो ये तक भूल गया था कि वो यहाँ एम्परर स्माइल लेने आया था। कुछ देर बाद विहिंग और वांगजी का खाना आ गया था। विहिंग, जो 1 मिनट में 100 वर्ड बोल ले रहा था, वहीं दूसरी ओर वांगजी था जो चुपचाप अपना फूड खा रहा था। वो बीच बीच में हूँ कर देता,
जिससे विहिंग को पता चल सके कि वांगजी विहिंग की बात सुन रहा है। डिनर कर लेने के बाद वो लोग अपने लिए एक रूम बुक करते हैं। डर उन्हें ऊपर वाले रूम में ले जाता है। अब रूम के अंदर पहुंचने के बाद विहिंग ने वांगजी से कहा, लंजा, मुझे लगता है तुम्हें काले कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि ब्लैक रोब्स अंधेरे में दिखाई नहीं देंगे। लंजा ने सर हिलाया और रूम से बाहर चला गया। अब वो कुछ देर बाद ब्लैक रोब्स के साथ अंदर आता है। जैसे ही विहिंग ने वांगजी के हाथों में काले कपड़े देखे, वो हंसने लगा, सोचकर कि लंजा कितना चेंज हो गया है। वांगजी ब्लैक रोब्स को पकड़ता है और बाथरूम में जाके चेंज कर लेता है। कुछ देर बाद जब वांगजी चेंज करके बाहर आया तो विहिंग उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखें और खुले मुंह के साथ देख रहा था। अब विहिंग कहता है, लंजा, तुम में तो ब्लैक रोब्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। इस बात पर वांगजी ने स्माइल करी। वहीं विहिंग बस उसे घूरे ही जा रहा था। अब विहिंग कहता है, तो आज हम क्लाउड ड्रेसेस में जाकर चोरी करने वाले हैं, राइट? हम पकड़े तो नहीं जाएंगे ना? वांगजी ने आंसर किया, नहीं, हम नहीं पकड़े जाएंगे। इस बात पर वोहिंग ने मुंह बनाते हुए कहा, लगता है तुम्हें कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस है। वैसे तुम्हारे पास अब टोकन भी नहीं है, तो हम अंदर कैसे जाएंगे और अपना सामान लेकर कैसे बाहर आएंगे बिना किसी की नज़रों में आए? लंजा ने आंसर किया, विहिंग। विहिंग कंफ्यूज होकर पूछता है, मैं? तभी लंजा कहता है, मुझे पूरा यकीन है विहिंग मुझे बिना किसी की नज़रों में आए अंदर ले जा लेगा। तभी विहिंग ब्लिंक करते हुए कहता है, तुम्हें मुझ पर बहुत यकीन है लंजा। तभी वांगजी ने कहा, हमेशा से। अब आधी रात हो गई थी। वो दोनों अपनी रूम की खिड़की से बाहर कूद जाते हैं और सीधे क्लाउड रेसेस की ओर बढ़ते हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी गेट पर कोई गार्ड नहीं था, जिससे वो दोनों आसानी से अंदर चले गए। अंदर पहुंचने के बाद विहिंग फुसफुसाते हुए कहता है, अब की सौ लंजा। वांगजी छत की ओर इशारा करता है। तभी विहिंग कहता है, ओ, समझ गया। अब उसने आसमान की ओर देखकर कहा, शुक्र है आज चाँद ज़्यादा चमकीला नहीं है, नहीं तो हमें परेशानी होती। वांगजी हमेशा की तरह अपना सर हिलाता है और छत की ओर चला जाता है। विहिंग भी उसको फॉलो करने लगा। वो दोनों एक के बाद एक छत पर जाने लगे। जैसे ही उन्हें कोई गार्ड दिखता तो वो छुप जाते। उनके काले रोब अंधेरे में फिट बैठ रहे थे, जिससे वो किसी को दिखाई नहीं दिए और देखते ही देखते वो लोग खजाने के दरवाजे के बाहर पहुंच गए। विहिंग खजाने के दरवाजे के ताले की ओर देखता है। उसने उसका निरीक्षण किया। अब उसने एक तालिस्मान निकाला और अपने हाथ से खून निकालकर उसमें कुछ लिखा, जिससे वो दरवाज़ा तुरंत ही खुल गया। वहीं दूसरी ओर वांगजी था, जो एक्साइटेड आंखों से उसकी ओर देख रहा था। अब वो दोनों अंदर जाते ही दरवाजे को बंद कर देते हैं। अंदर जाते ही वांगजी ने एक लालटेन जलाई और धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगे। वो दोनों सीधे उस कमरे में गए थे जहाँ पर सोना चांदी रखा हुआ था। इतना सारा सोना देखकर विहिंग कहता है, लंजा, क्या हम ये सारा का सारा सोना ले जाने वाले हैं? इसे ले जाते तो हमें 3-4 दिन लग जाएंगे। तभी वांगजी ने कहा, नहीं, हम सिर्फ वो ले जाएंगे जो मेरा है। इतना कह के वांगजी अपने नाम की अलमारी देखने लगा। तभी विहिंग कहता है, ओ, मैं अब समझा, तो तुम्हारे खानदान में हर किसी के पास अपनी पर्सनल सोने और चांदी की अलमारी है? वांगजी ने कहा, हाँ, और हम जो चाहे वो कर सकते हैं।
जैसे ही वांगजी अलमारी खोलता है, वहिंग का मुंह खुला का खुला रह गया था, क्योंकि वो पूरी की पूरी अलमारी सोने और चांदी के सिक्कों से भरी हुई थी। अब वांगजी लगभग 20 थैले निकालता है, जिसमें से उसने 10 थैले वहिंग को पकड़ा दिए। अब वहिंग अपने बड़े मुंह से कहता है, लंजा, क्या ये सब तुम्हारा है? वांगजी ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ तो अब जल्दी से इन थैलियों को भरना शुरू करो, पूरी रात नहीं है हमारे पास। ये सुनते ही वहिंग ने अपना मुंह बंद किया और फटाफट थैलियां भरने लगा। उस अलमारी को खाली करने में उन्हें लगभग 1.5 घंटे का समय लग गया। जैसे ही अलमारी खाली होती है, वहिंग मुंह बनाते हुए कहता है, लंजा, इतने सारे बैग्स मैं नहीं उठा पाऊंगा, इससे तो मेरा कंधा ही टूट जाएगा। वो पाउट बनाते हुए ये सब कह रहा था। तभी वांगजी वहिंग की ओर अपनी आईब्रोज उठाकर कहता है, वहिंग, ये इतना भारी भी नहीं है, तुम इसे आसानी से उठा सकते हो। अब जल्दी करो, हमें लेट हो रहा है। इतना कह के लंजा बैग पकड़ता है और चलने लगता है। वहिंग के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए उसने सभी बैग्स को अपने कंधे पर लांग दिया। अब वो फिर से छत के रास्ते क्लाउड रेसेस से बाहर जाने लगे। वो सेफली गेट की ओर पहुंचते हैं और क्लाउड रेसेस से बाहर निकल जाते हैं। इस बार भी वो अपने रूम की खिड़की से अंदर आए थे। जैसे ही वो दोनों अंदर पहुंचे, विंग ने बैग्स को नीचे फेंका और खुद भी जमीन पर गिर गया। अब विंग मुंह बनाते हुए कहता है, लंजा, मुझे नहीं लगता कि मेरी बाहें अब ठीक हैं और मैं इनका दोबारा इस्तेमाल कर पाऊंगा। ये कहते हुए विंग अपने हाथ पैर हिला रहा था। वांगजी आंसर करता है, विंग ठीक हो जाएगा, मेरा विंग तो स्ट्रांग है। उसने ये कहा और अपना बैग भी नीचे रख दिया। और विंग वांगजी से कहता है, लंजा, तुम बहुत क्रूर हो। इस बात पर वांगजी ने जवाब दिया, मैं विंग के साथ कभी भी क्रूर नहीं था। चलो अब आराम करते हैं। इतना कह के वांगजी बेड की ओर जाने लगा। विंग के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो भी उठता है और वांगजी के बगल में जाके लेट जाता है। विंग ने सोने से पहले वांगजी की तरफ देखकर कहा, देखना, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। इस बात पर वांगजी मुस्कुराता है और कहता है, गुड नाइट विंग। विंग ने भी वांगजी को गुड नाइट विश किया और वो दोनों सो गए। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहें, हैप्पी रहिए। बाय बाय।